हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे आप सब। तो चलिए आइए बात करते हैं आज के लेक्चर के बारे में, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में बात करेंगे। तो मैं सत्यम शुक्ला और आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल लिव इन इंग्लिश में। तो आइए शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 5 वर्ड्स लिख दिए हैं। नो, नॉट, नेवर, हार्डली, सेल्डम। चलिए इसका मीनिंग भी लिख देते हैं। नो नॉट का तो सबको पता होगा। नेवर मतलब कभी नहीं। नेवर मतलब होता है कभी नहीं। हार्डली मतलब आपका होता है मुश्किल से। और सेल्डम मतलब बहुत कम। बहुत कम लिख देते हैं यहाँ पे, बहुत कम। कम या फिर थोड़ा। इसका मतलब क्या हुआ। तो ये अब नेगेटिव सेंटेंस मैंने लिख रखा है, यानी हम लोग नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बात करेंगे। तो उसमें मैंने जो 5 ये लिखे हुए हैं वर्ड्स, इसका मतलब ये है कि जिस सेंटेंस में, जिस भी वाक्य में आपकी ये 5 में से कोई एक आए, कोई एक या कोई दो, वैसे एक ही आता है जनरली, तो कोई एक आपका वर्ड आए, वो आपका नेगेटिव सेंटेंस होने वाला है। अभी चलिए हम एग्जाम्पल देखेंगे बहुत सारे। अच्छा, उसके पहले एक और बात, ये जो यहाँ नो लिखा हुआ है, आप बताइए ये वर्ड है, लेटर है या सेंटेंस है, क्या है। तो आप कहोगे कि ये दो से लेटर से मिलकर बना है तो ये वर्ड है, लेकिन ये वर्ड तो है, सही बात है, लेकिन ये सेंटेंस भी हो सकता है। नो एक सेंटेंस भी हो सकता है। कैसे? सपोज करिए आपसे किसी ने पूछा कि क्या तुमने अपना काम कर लिया, हैव यू फिनिश्ड योर वर्क। आप बोलोगे नो, उसे आंसर मिल गया, वो समझ गया कि आप कहना चाहते हो कि नो मैंने काम नहीं किया है, मेरा काम अभी नहीं हुआ है। तो आपने सिर्फ नो बोला और वो समझ गया आपकी बात। इसका मतलब ये नो है भले ही वर्ड, लेकिन ये कंप्लीट सेंस दे रहा है, ये पूरी मीनिंग बता रहा है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि नो आपका वर्ड होने के साथ साथ एक सेंटेंस भी है, तो इसे इसीलिए सेंटेंस वर्ड कहते हैं। ऐसे वर्ड्स को सेंटेंस वर्ड कहते हैं। अच्छा, अभी नेगेटिव सेंटेंस से थोड़ा हट के बात करते हैं, जो कि मैं इसके बारे में बता रहा हूँ। आपको पता है कि जो शॉर्टेस्ट सेंटेंस होता है वो कौन सा होता है? मैं बताता हूँ। आई। आई। जी हाँ, आपको थोड़ा शॉक्ड आप हो जाओगे, लेकिन हाँ, आई आप सोचोगे लेटर है ये तो। आई जिसको मैं ऐसे लिखता हूँ आई, आप सोचोगे ये तो लेटर है, तो ये सेंटेंस कैसे हो सकता है। अब सपोज करिए आपसे क्लास में पूछा गया कि इस बार क्लास का मॉनिटर कौन बनना चाहता है, यानी छात्र नेता कौन बनना चाहता है इस बार क्लास का। तो आप क्या बोलोगे? आई, मैं। आप मैं बोलोगे और सारी बात क्लियर हो जाएगी, मतलब सबको समझ आ जाएगा कि आप क्लास का मॉनिटर बनना चाहते हो। तो आपने बोला आई और उससे सारी बात क्लियर हो गई। इसका मतलब ये भी एक मीनिंगफुल आपका एक मीनिंग बता रहा है, ठीक है, ये भी अर्थपूर्ण बात कर रहा है, तो इसका मतलब ये भी आपका एक सेंटेंस हो गया। तो आई भी एक सेंटेंस है, नो भी सेंटेंस है, ठीक है। तो ये सेंटेंस लेटर है, ये सेंटेंस वर्ड है, और इसीलिए अब आई से छोटा तो कुछ हो नहीं सकता। हो सकता है कोई आई के बराबर हो जाए, लेकिन आई से छोटा तो पॉसिबल नहीं है। तो आई को वन ऑफ द शॉर्टेस्ट सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आइए आते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो उसके बाद से चलिए देख लेते हैं। अब जैसे नो, नॉट, नेवर, अब मैंने कहा कि जिस वाक्य में इसका यूज होता है, यानी जिस सेंटेंस में इसका यूज होता है, वो सारे नेगेटिव होते हैं। तो पहला एग्जांपल देख लेते हैं। ही इज नो मोर। इसका मतलब क्या हुआ? वह अब नहीं रहे, या वह अब नहीं रहा। वह अब नहीं रहा मतलब वह मर गया, या वो अब नहीं रहा, इसका यही मतलब होता है, वो मर जाना होता है। तो ही इज नो मोर। तो अब देखिए यहाँ पे मैंने नो आया, यानी कि नेगेटिव हो गया, ठीक है। अब आपका सेकंड देख लेते हैं। डू नॉट टच द फ्लावर। तो यहाँ पे डू नॉट, आप देख रहे होंगे नॉट लगा है, तो डू नॉट टच द फ्लावर। ये पहली बात ये है क्या, आपका ये ऑर्डर हो सकता है, मतलब कोई आपको ऑर्डर दे रहा है, कोई आदेश दे रहा है, या हो सकता है एडवाइस दे रहा है, मतलब सलाह दे रहा है कि फूल को मत छुओ, ठीक है। तो इसका मतलब आपका ये आ जाएगा इंपेरेटिव सेंटेंस में, लेकिन ये नेगेटिव भी तो है साथ में, क्योंकि नॉट लगाए यहाँ पे। मैंने आपको पहले बता रखा था कि जो इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं, या फिर आपके जो ऊपर के दो, यानी डिक्लेरेटिव और आपके जो क्या बोलते हैं उसको, क्वेश्चन सेंटेंस यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, वो आपके नेगेटिव या अफर्मेटिव हो सकते हैं। तो अफर्मेटिव तो हर कोई पहचान लेता है, तो ये आपका नेगेटिव हो सकता है, नेगेटिव है। अभी टच द फ्लावर होता तो ये आपका अफर्मेटिव हो जाता है। तो आइए फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। ही नेवर बी लेट। अच्छा, इसका मैंने हिंदी में मतलब लिख दूं, फूल को मत छुओ। अब इसका ही नेवर बी लेट, वह कभी लेट नहीं होता, वह कभी देर देर नहीं होता।
वह कभी देर नहीं होता। तो कभी नहीं, मैंने आपको पहले बताया कि नेवर मतलब कभी नहीं। अब जरूरी नहीं कि वो एक ही साथ आता है, कभी और नहीं एक साथ आए। तो ही नेवर बी लेट मतलब वह कभी देर नहीं होता। तो यहाँ पे आपका नेवर आया, तो ये भी आपका क्या है, आपका क्या है, नेगेटिव सेंटेंस। हम फिर देखते हैं आई हार्डली का देखते हैं। आई हार्डली गो देयर, मैं बहुत मुश्किल से वहां जाता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब मैं नहीं जाता हूँ, मैं बहुत कम ही जाता हूँ, ठीक है, बहुत मुश्किल से ही जाता हूँ। तो आई हार्डली गो देयर या यहाँ सेल्डम भी कह सकते थे आप। तो फिर मतलब यही आप समझ सकते हैं कि सपोज मतलब समझ लीजिए कि मैं जाता ही नहीं हूँ वहाँ पे। यहाँ हार्डली से आया तो मतलब आप यही समझ सकते हैं कि मैं वहाँ जाता ही नहीं हूँ, आप ये समझिए। चलिए फोर देख लेते हैं, फोर देख लेते हैं सेल्डम। तो इसका एग्जाम्पल क्या ले लेते हैं, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। बाइट मतलब होता है काटना, ठीक है, जो कुत्ते काटते हैं, ठीक है। तो बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, सॉरी ये नहीं है, यानी जो भौंकने वाले कुत्ते होते हैं वो शायद ही काटते हैं, भौंकने। तो मैंने यहाँ लिखा नहीं है कि सेल्डम मतलब बहुत कम, मतलब शायद ही होता है, लेकिन हाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका भी यूज किया जा सकता है। तो आपने देखा क्या, यहाँ सेल्डम आया तो बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, तो ये भी आपका नेगेटिव सेंटेंस में आ गया। तो इस तरह से हमने देखा कि नो लग रहा है, नॉट लग रहा है, नेवर, हार्डली, सेल्डम, ये सारे आपके इसमें आ रहे हैं नेगेटिव सेंटेंसेस में। और ये आपके इंपरेटिव भी हो सकते हैं, आपके वो असर्टिव यानी जिसे डिक्लेरेटिव कहते हैं वो भी हो सकते हैं, और आपके ये इंट्रोगेटिव भी हो सकते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एग्जांपल ले लें, व्हाई डोंट यू स्टडी, तुम पढ़ाई क्यों नहीं करते। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन भी पूछ रहा है और साथ में आपका नेगेटिव भी है, तो इसका भी एग्जांपल हो गया आपके पास कि वह पढ़ाई क्यों नहीं करते। तो आप यहाँ देख रहे हैं ही इज नो मोर, ये आपका असर्टिव है, असर्टिव यानी इसमें सिंपल सी बातें कही जा रही है, एक आपको स्टेटमेंट बताया जा रहा है। और ये आपका क्या है, आपका ऑर्डर दे रहा है या एडवाइस दे रहा है, तो ये इंपरेटिव हो गया, ये असर्टिव हो गया। और तीसरा एग्जाम्पल मैंने ले लिया क्वेश्चन का यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, तो ये भी आपका क्या है। अब यहाँ पे गौर करने वाली चीज क्या, आप कहोगे कि यहाँ पे नॉट तो है नहीं, मतलब नेगेटिव सेंटेंस में आप मतलब हमने कहा कि नॉट होता है या इनमें से कोई एक होता है, इसमें तो कोई नहीं है। जी नहीं, इसमें है दरअसल। अब यहाँ पे डोंट जो लिखा है, ये डोंट जो है ये डू नॉट का ही शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। और ये आप लोग कब पढ़ोगे जब मैं आपको टेंस पढ़ाऊंगा, तो आप वहाँ डिटेल में पढ़ोगे कि डोंट जो है वो डू नॉट को ही कहते हैं। तो नॉट आपका आ गया। अब मैं ये नहीं कह रहा था कि नॉट लिखा ही होना चाहिए, उसमें छुपा भी हो तो भी वो कहा जाएगा, ठीक है। तो वाई डोंट यू स्टडी, इसमें भी आपका नॉट तो छुपा है, छुपा के आपको दिख ही रहा है, एम्प्टी तो है ही, बस यहाँ पे वो नहीं है, उसकी जगह एपोस्ट्रोफी लग गया है। एपोस्ट्रोफी में मैं बताऊंगा, सब बताऊंगा। तो डू नॉट यानी डोंट, तो वाई डोंट यू स्टडी, तुम पढ़ाई क्यों नहीं करते। देखिए इसमें तो आ भी रहा है नहीं, तो आप इससे समझ सकते हो कि आपका ये नेगेटिव सेंटेंस है। और वैसे भी आपको जब टेंस आ जाएगा तो आप सब समझ जाओगे बहुत आसानी से। तो ठीक है, आज ये वीडियो यही समाप्त करते हैं, यही आपको बताना था। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। प्लीज़ मेरा चैनल लाइक कीजिए, सॉरी सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आया हो तो। थैंक यू।